बाबा की कृपा से आज 56वीं कथा साईं चरित्र की श्रवण करने जा रहे हैं। बाबा का साईं सच्चरित्र अध्याय। जिस प्रकार रामायण भागवत हमारे 18 पुराण हैं, ऐसे ही हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज का ग्रंथ है जिसका नाम है साईं सच्चरित्र। साईं का जिसमें सच्चा चरित्र है, जिसमें बाबा ने बताया है कि हमें जीना कैसे है। जिस प्रकार रामायण जीना सिखाती है, महाभारत मरना सिखाती है, इसी प्रकार बाबा का साईं सच्चरित्र जो ग्रंथ है वो हमें जीना कैसे है, व्यवहारिक जीवन कैसे जीना। आज के इस कलयुग में जब हम मोह माया में जकड़े हुए हैं, आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, आपसी धर्म का वैमनस्य बढ़ा हुआ है, तो किस प्रकार प्रेम करना है, किस प्रकार पृथक पृथक धर्म होते हुए भी हमें सब में एक रूपता लेके आनी है। प्रभु को जपने को, ईश्वर की नाम लेने के लिए ध्यान करने का, पूजा करने का विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन रूप सबका एक है, संदेश सबका एक है। इसलिए बाबा ने कहा सबका मालिक एक है। शिरडी के साईनाथ, जिसके माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, जात का पता नहीं, हिंदू ने कहा मेरा है, मुस्लिम ने कहा मेरा है, और इसने कहा कि सबका मालिक एक है। संत है। शिरडी का साईनाथ एक ऐसा संत है जिसने अपने आप को बिल्कुल अलग प्रकार से इस कलयुग में अवतरित दिखाया। शिरडी का साईनाथ एक ऐसा संत है जिसने अपना धर्म नहीं बताया, जात नहीं बताया, और ऐसा अवतारी पुरुष है सिर्फ प्रेम का पाठ हुआ। संत हमारे जीवन में जब आ जाए, संत किसी के जीवन में आ जाए, संतों के सानिध्य में जब आप चले जाओ, संतों की कथाओं का श्रवण अगर करने लग जाओ, तो समझो कि आपके शुभ दिन उदित होने लगे हैं। जब आपके शुभ कर्मों का फल उदित होने लग जाए, जो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों, जब उसका फल आने लग जाए, तो उसका पहला लक्षण है यही है कि आप जब किसी संत की कथा सुनने लग जाओ, किसी संत के सानिध्य में चले जाओ, किसी कथा में चले जाओ, किसी कीर्तन में चले जाओ, किसी भागवत में चले जाओ, तो समझो आपके पूर्व जन्मों के जो फल हैं, जो शुभ कर्म है, उनका फल आने का समय हो गया है। हमने अपने जीवन में जो भी कर्म किए होते हैं उसका फल एकदम नहीं मिलता, याद रखना। जब जब उसका समय आता है फलने का, क्योंकि जो बीज हमने बोए हैं वो पेड़ बनेगा, फिर उसके फल लगेंगे, तब उसको फल खाने का मिलता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में जब कोई कर्म करते हैं तो वो तत्काल उसका फल नहीं मिलता, उसका समय आता है कि कैसे उसका फल उसको दिया जाए। ईश्वर उसका निदान करता है, ईश्वर उसकी विवेचना करता है, ईश्वर उसका समीकरण बनाता है, प्रत्येक रूप से हमें दिखाता है कि जो हमने किया है वो कैसे हम भोगते हैं, कैसे उसका फल भोगते हैं। कोई कितना भी विद्वान हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, लेकिन जब तक ईश कृपा उसके ऊपर नहीं होती, तब तक वो किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकता। एक सफल डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करने लगता है तो पहले प्रभु को याद करता है कि मैं इस ऑपरेशन को करने जा रहा हूं, जबकि उसको सब मालूम होता है, लेकिन किस सत्ता को याद करता है? ईश्वर की सत्ता को। ईश कृपा के बगैर इस संसार में कोई भी चीज हमें मिलती नहीं। और लेकिन ईश कृपा हम पर कब होती है? ईश्वर की कृपा हम पर कब होती है? जब हम उसके सानिध्य में जाते हैं। किसके सानिध्य? संतों के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, जो हमें मार्ग बताता है, जो हमें राह बताता है।
अगर अपने आप पढ़ाई करनी होती तो किताबें हैं, अपने आप घर में पढ़ ले आदमी, स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन गुरु हमें बताता है, शिक्षक हमें बताता है कि इस शब्द को याद करना है, इसको नहीं याद करना है। इतने प्रश्न याद करोगे तो ये परीक्षा में आएंगे, ये आएंगे तो तुम पास हो जाओगे। ऐसे हमारे जीवन में हमें गुरु बताते हैं, इन उपदेशों का पालन करो, इस नियम का पालन करो, इतने नियम का पालन करो, तुम सफल हो जाओगे। अरे सारे व्यक्ति सारे नियम तो पालन नहीं करता ना, सारे रोज पूजा पाठ नहीं कर सकते 2 घंटे, तो जो सारा दिन 2 घंटे पाठ नहीं कर सकते उन्होंने भी तो जीना है। तो शिक्षक हमें, गुरु हमें बताता है कि तुम कौन सा ऐसा मंत्र जप लो कि तुम्हारे 2 घंटे ही पूरे हो जाएं, उसी से तुम्हें सफलता मिल जाए। इसलिए गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। लेकिन गुरु भी कब हम मिलेगा, जब किसी संत के सानिध्य में हम जाएंगे। संत जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है। जिस प्रकार एक फैक्ट्री को चलाने के लिए जीएम रखना पड़ता है, मैनेजर रखना पड़ता है, सुपरवाइजर रखने पड़ते हैं, तब जाके फैक्ट्री चलती है। किस वर्कर से क्या काम कराना है, इसी प्रकार ईश्वर ने भी अपनी एक सत्ता चला रखी है। उसने संतों को इस पृथ्वी पर भेजा हुआ है, संतों के रूप में वो वास करता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि संत ही मेरी आत्मा है, संत में ही मैं वास करता हूं। तो जब हम संतों के सानिध्य में चले जाते हैं, संत जब हमें मार्गदर्शन करते हैं, तो संत हमारी उन्नति के लिए हमारा प्रमाण पत्र, हमारा प्रमोशन पत्र, हमारा जो है रिक्वेस्ट लेटर जो है भगवान को दे देता है। जिस प्रकार एक सुपरवाइजर किसी कर्मचारी की फैक्ट्री में तनख्वाह बढ़ाने के लिए लिख देता है मालिक को कि अपना अच्छा काम कर रहा है, मालिक तो नहीं देखता ना, तो सुपरवाइजर लिख दिया कि अच्छा कर रहा है। अब भले वो कैसा कर रहा हो, अच्छा कर रहा, बुरा कर, लेकिन अगर वो सुपरवाइजर की नजर में चढ़ गया और सुपरवाइजर से उसके साथ प्रेम हो गया, तो वो मालिक को उसने अगर कह दिया कि इसकी तनख्वाह बढ़ा, तो मालिक उसकी पगार बढ़ा देगा। इसी प्रकार हमारे संत जो हमारे जीवन में आ जाते हैं, किसी संतों के हम चरणों में चले जाते हैं, किसी संत की कथा में चले जाते हैं, किसी संत के सानिध्य में चले जाते हैं, उसके नियमों का, उसके आचरण का, उसके व्यवहार का हम पालन करने लग जाते हैं, तो वो खुश हो जाता है और ईश्वर को कहता है कि भले इसने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, उसका फल भोग रहा है, लेकिन अब ये अच्छे आचरण करने लग गया है, अच्छे मार्ग पर चलने लग गया है, भगवान भगवत समझने लगते गया है, मानवता से प्रेम करने लग गया है, अब ये सुधर गया है, अब इसके दुखों को जरा कम कर दो। तो वो जो है हमारा निवेदन जो है प्रभु पे कर देता है, ईश्वर पे कर देता है, और ईश्वर संत की सुन लेता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है उसका। तो वो हमारे दुख जो है कम हो जाते हैं, कष्ट हमारे कम हो जाते हैं, विपदा हमारी कम हो जाती है, रोग हमारे कम हो जाते हैं। कोई भी स्कूल का मैनेजमेंट जो है किसी बच्चे की वैसे फीस माफ नहीं करता, लेकिन अगर प्रिंसिपल ने कह दी ये गरीब बच्चा है तो माफ कर दो, मैनेजमेंट कर देती है। हाँ, प्रिंसिपल ने कह दिया। तो हमारी गलतियों की माफी अगर कोई करवा सकता है तो वो संत ही करवा सकता है। इसलिए संत जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसलिए संतों के बगैर हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु भगवान से, गुरु के चरणों में चलो, एक बार संतों के चरणों में। जब किसी संत के सानिध्य में तुम चले जाओगे, उसकी कृपा तुम पर हो जाएगी, तो वो तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा मनन, वो सब बदल देंगे। वो ऐसी हमसे प्रैक्टिस करवा देंगे कि करत करत अभ्यास जड़बित हो तो सुजान रसी आवत जावत सीध पड़त निशान। वो हमारे से कर्म ऐसे से करवाते रहेंगे कि हमें आदत पड़ जाएगी, अच्छा बोलना है, अच्छा व्यवहार करना है, प्रेम करना है, ध्यान से रहना है, तो हमारे व्यवहार में आ जाएगा। जो चीज हमारे व्यवहार में आ जाएगी तो हम सुकर्म फल की प्रति
अग्रसर होने लग जाएंगे। तो शिरडी का साईं संत एक ऐसे समय में प्रकट हुआ जब हिंदू मुसलमान में वैमनस्य बढ़ा हुआ था। जब जब पृथ्वी पर कोई विपदा आती है तब तब अवतार होते हैं, गुरुओं के अवतार होते हैं, पैगंबरों के अवतार होते हैं और वो मानव को एक राह दिखाते हैं। इन्हीं में से एक संत था शिरडी का संत। तो आओ 56वीं कथा का शुभारंभ करें। सब अपनी आंखें बंद करके मन में ध्यान करना कि एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र कोई 16 साल की है किस प्रकार प्रकट हुए बाबा शिरडी में। तो शिरडी में बाबा प्रकट का जो स्वरूप है वो अपनी आंखों में लेके आओ। कहते हैं किसी भी देव का जन्म और विवाह का श्रवण जब आप कर लो तो आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी विपदा, आपकी मुश्किलें सब खत्म हो जाती हैं। तो बाबा किस प्रकार शिरडी में प्रकट हुए उसका चिंतन करते हैं। सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गाँव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गाँव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गाँव में, सूरज की पहली किरण पड़ी। अपनी आंखों में वो शिरडी में है, छोटा सा गाँव है और एक नीम के पेड़ के नीचे एक बालक छोटा सा, तन पे कोई कपड़ा नहीं, लंगोटी बनी हुई है, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गाँव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गाँव में, बैठा एक योगी नीम वृक्ष की छाँव में, बैठा एक योगी नीम वृक्ष की छाँव में, सूरज की पहली पड़ी जो शिरडी गाँव में, सूरज की पहली पड़ी जो शिरडी गाँव में। जो शिरडी गया है उस नीम के वृक्ष को आपने वहां देखा होगा, उस नीम के वृक्ष को अपनी आंखों के सामने लेके आओ और चित्र देखो, दृश्य करो, मन में चित्र बनाओ उस छोटे से बालक का। सुबह भोर होती है, उस नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बालक है। क्या उसके चेहरे पर मुस्कान है, क्या आकर्षण है, क्या खिंचाव है। जो भी उधर से गुजरता वहीं रुक जाता, वहीं उधर वहीं खड़ा हो जाता कि बालक रात भर तो यहाँ पे नहीं था, ये कहाँ से आया, कौन है। सब उत्सुकता पूर्वक उस बालक को देखने लगते हैं, ये कहाँ से आया। अरे रात भर तो कोई नहीं था इस पेड़ के नीचे, किसका बेटा होगा, कौन से गांव का होगा, हमारे गांव का तो है नहीं। कौन है, कहाँ से आया इस छोटे से गांव में, कौन है, कहाँ से आया
कि अब खोलेगा, अब खोलेगा, अब खोलेगा, लेकिन ध्यान मगन में बैठा, ध्यान मगन में, ध्यान मगन में बैठा, बेफिक्र ध्यान मगन में बैठा रहता, बेफिक्र तूफान में, तूफान में, तूफान में, तूफान आ रहा है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तब तक वो बालक भीग रहा है, लेकिन मजार वो बालक निद्रा से उठ जाए, ध्यान मगन में बैठा है, ध्यान मगन में बैठा रहता, बेफिक्र तूफान में, तूफान में, तूफान में। सूरज की बड़ी बैठा था एक योगी, नीम वृक्ष की छाँव में, कौन है कहाँ से आया, कौन है अरे बहन कौन है ये, कहाँ से आया है, हमने तो इसको देखा नहीं, किसका बालक है, जो भी उधर से गुजरता और वहीं रुक जाता है, क्योंकि महापुरुषों की तो आभा बहुत होती है। उसका, उस बालक का इतना तेज था, इतना आकर्षण था, इतनी दैवीय शक्ति उसके में थी कि कोई उधर से गुजरता वहीं टिक जाता, बस रुक जाता, उसको निहारते रहता। कितना प्यारा बालक है, क्या आकर्षण था उसमें, क्या तेज था उसके सिर पे, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि साक्षात तो अवतरित हुए थे। कहते हैं उस गांव में एक माँ जो थी, उसमें पुत्र भाव उत्पन्न हो गया उस बालक को देख। बरसात में, तूफान में भीगते देख छप्पर लगा दिया ऊपर, बालक आंख नहीं खोल रहा है। कौन है भाई, कहाँ से आया, बताए तो सही। लेकिन ध्यान में बैठा, जब वो माँ बैजाबाई घर गई, रोटी बनाने लगी, परिवार को खिलाया, रोटी का टुकड़ा खाने लगी, तो उसका निवाला यहीं पे ही रुक गया। जैसे वो रोटी खाने लगी, ऐसा यहीं हाथ रुक गया, ध्यान कहाँ चले गया, उस बालक पे, उस नीम के नीचे जो बालक बैठा था। अरे वो भूखा होगा, वो प्यासा होगा। थाली से जाती है फटाफट और थाली लेकर चली जाती है। अरे उठी होगी, कौन है तू भाई, भोजन स्वीकार करो। लेकिन बालक आंख नहीं खोलता, जिद करती है, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज है कि प्रेम में सब कुछ बह जाता है, इंसान का शुद्ध बुद्ध सब हो जाता है।
ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न हुआ उस मां में कि बेटा को भूखा कैसे देख सकती थी, कैसे उसे कष्ट में देख सकती थी। जिद करती है, ठीक है अगर तू भी नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। घर चली जाती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता है, अन्न का दाना नहीं जाता, निढाल हो जाती है, खाट में पड़ जाती है, परेशान हो जाते हैं घर वाले, हालत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर वैद्य को बुलाते हैं, वैद्य कहता है भैया खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी, और ये तो अर्धचेत में चली गई है, बचना इसका मुश्किल है। बेचारा पति खाट पे ही पत्नी को ले जाकर उस नीम के पेड़ के आगे बैठा देता है और कहता है, ए योगी, अरे कहां से आया रे तू, खाना नहीं खाए, ये भी नहीं खाएगी और मर जाएगी। पति रुदन करता है, बड़े हृदय से, वो दिल से उस योगी को कहता है कि आंख खोल ले। कहते हैं कि बाबा के मुख से अगर शिरडी में कोई पहला शब्द निकला था तो यही, हे मां रोटी का टुकड़ा दे। जैसे उसने मुंह खोला योगी ने और पहला शब्द उसका था, हे मां एक रोटी का टुकड़ा मिलेगा। जैसे उस योगी ने कहा कि मां रोटी का टुकड़ा मिलेगा, और मां एकदम खड़ी हो जाती है, आज जैसे उसमें कहीं ताकत आ जाती है, फटाफट भोजन मंगवाया जाता है और मां खुद उस योगी को खाना खिला रही है और योगी भी उस मां को खाना खिला रहा है। क्या दृश्य था वो, जो भगत और भगवान का प्रेम था, कि भगवान अपनी मां को खाना खिला रही है और मां उस योगी को खाना, और वो पहला शब्द की मां रोटी का टुकड़ा मिलेगा। जीवन भर वो योगी शिरडी में रहा और द्वार द्वार में खड़ा होकर कहता मां रोटी का टुकड़ा मिलेगा। जो सबको देने वाला दीन दयाल है, वो भी दीन बनकर शिरडी में खड़ा हो जाता और कहता मां रोटी का टुकड़ा मिलेगा। दयाल होकर भी वो दीन बना रहा शिरडी में, और सारी उम्र बस यही कहता रहा मां रोटी का टुकड़ा मिलेगा। उस दृश्य को जिसने भी देखा, कितने धन्य थे वो, जो भगवान और भक्त का प्रेम में खूब जो भोजन एक दूसरे को करवा रहे। इसलिए इस मानव चोला में देवता भी तरसते हैं कि ये मानव चोला हमें मिल जाए, क्योंकि भगवान ईश्वर जो है इसी चोले में आकर विचरण करता है, मनुष्य के बीच में रहता है, उनका जूठन खाता है, उनका भोजन खाता है। क्या दृश्य रहा होगा वो, जिसने भी देखा। कितने भाग्यशाली वो लोग होंगे जिन्होंने भगवान के इस प्रेम को देखा हो। कहते हैं 3 साल बाबा शिरडी में रहे और फिर अंतर्ध्यान हो गए। कहां से आए थे कोई पता नहीं, और फिर कहां चले गए किसी को पता नहीं, और फिर दोबारा कहां प्रकट हुए 3 साल बाद? धूप गांव के जंगलों में एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब किसके पेड़ के नीचे बैठे हैं? आम के। पूरा फकीर है, सिर पे टोपी है, कफनी पहनी हुई है, चिलम की तैयारी कर रहे हैं। फिर 3 वर्ष बाद बाबा कहाँ प्रकट हुए? धूप गांव के जंगलों में आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं।
धूनी लगाए, आसन बैठे हुए पत्थर पर। तो वहां से एक चांद पाटिल जो धूप गांव का अधिकारी था उधर से गुजर रहा था और उसके कांधे पर जो थी घोड़े की जीन लदी हुई थी। तो उस फकीर ने पूछा, अरे ओ भाई, ये घोड़ी की जीन अपने कांधे पे क्यों लटकाए जा रही है? तो घोड़ी के ऊपर होनी चाहिए, तुम इसको ले जा रहे हो। तो चांद पाटिल कहता, क्या करूं महाराज, मेरी घोड़ी 2 माह से खो गई है, मैं बहुत ढूंढ रहा हूं लेकिन मिल नहीं रही है, और उसी की जीन है जो मैं कांधे पे लटकाए जा रहा हूं। तो बाबा फकीर ने कहा, अच्छा थोड़ा पीछे झाड़ी के पीछे तो देख, अरे वहीं तो तेरी घोड़ी है। और जैसे ही वो चांद पाटिल जाता है झाड़ी में देखता है वो घोड़ी वहां चल रही है। अरे 2 मास हो गए उसको जंगल में भटकते हुए, एक एक कोना उसने छान मारा और उसकी घोड़ी नहीं मिली। और फकीर ने कहा कि देख तेरी घोड़ी चल रही है। अरे ये कौन सा महापुरुष है? फटाफट घोड़ी को लाता है और वहां बांधता है और उसके चरणों में पड़ जाता है। अरे बाबा, आपको कैसे मालूम है घोड़ी यहाँ? तो आप जानकर लगते हो बहुत। चरणों में बैठ गया और देखे बाबा जी क्या कर रहे थे, चिलम की तैयारी कर रहे थे। अब चिलम के लिए जो है, जैसे उन्होंने तंबाकू भरा तो 2 चीज की आवश्यकता थी, एक पानी की, एक साथी को गीला करने की। बाबा ने जोर से सटका मारा और पानी की धार आ गई, साथी को गीला करा, जोर से सटका मारा, अंगार आ गया, अंगार ऊपर रखा और साथी को लपेटा गीला करके और चिलम पीने लग गए। वो बेचारा चांद पाटिल हैरान हो गया, ये कैसा संत है, सटका मारता है पानी निकल जाता है, सटका मारता है अंगार निकल जाता है, अरे ये तो बहुत महापुरुष है। कोई चिलम पी रहे हैं, कष्ट ले रहे हैं, उन्होंने चांद पाटिल को दिया। आहा, हेमान पंत जी लिखते हैं कि क्या वो मिट्टी के भाग थे, कुम्हार ने उसको गूंदा होगा, चिलम बनाई होगी और वो चिलम जो है उस भगवान के होंठों पे लग रही है और चिलम पी रही है। कितना वो चांद पाटिल भी धन्य था कि जो बाबा के होंठों पे लगी चिलम को वो खुद भी पी रहे हैं। आपको सिद्ध पुरुष मिल जाए जो आपकी खोई वस्तु को प्राप्त करा दे, जो आपके दुखों को, आपके कष्टों को खत्म कर दे, तो स्वाभाविक आप कहोगे ये तो जान बहुत ही पुरुष हैं, इनको सेवा में इनकी करूं। तो बाबा फकीर महापुरुष जी, संत महाराज, आप मेरे घर चलो, कुछ सेवा का मौका दो मुझे। अच्छा चल भाई ठीक है। वो फकीर भी जो है तैयार हो गया, चांद पाटिल उनको अपने घर ले गया। सोचो जरा वो कितना भाग्यवान था चांद पाटिल, जिसने अपने घर ले जाया होगा, बाबा को बिस्तर बिठाया होगा, खाना खिलाया होगा, उनके पांव दबाए होंगे, उनकी सेवा करी होगी। आहा, कहते हैं कुछ दिनों बाद उनके भतीजे की बारात जो है शिरडी जानी थी और उन्होंने फकीर से भी कहा कि आप बारात में चलो। तो फकीर भी जो है वो बारात में शिरडी चल गया। शिरडी जब बारात पहुंची तो खंडोबा मंदिर के आगे, पुराने समय में क्या होता था कि गांव के बाहर ही मंदिर होता था और पहले बारात जब भी आती तो वहीं पहले गांव से बाहर उसका स्वागत होता, उसके बाद प्रवेश किया जाता था। वासा बोलते उसको, वहां एक रात पहले वहां रहती थी। तो जैसे बारात उतरी, सभी बाराती उतर रहे थे, तो टांगे से वो फकीर भी उतरा, तो मंदिर के सामने से महलसापति जो पुजारी थे वो उतर रहे थे। जैसे उनकी नज़र बाबा पड़ी, उस फकीर पर पड़ी, क्या तेज था उस फकीर का कि उसके मुख से निकल गया महलसापति जी के, ओ आओ साईं। तो उन्होंने आओ साईं कहा, सब लोगों ने भी उसको कहा आओ साईं, और बाबा का नाम पड़ गया साईं। गांव का नाम था शिरडी, इसलिए हो गया शिरडी के साईं। बोलो शिरडी साईनाथ महाराज की जय। बारात तो वापिस चली गई, लेकिन बाबा को शिरडी इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी कि वो जीवन पर्यंत शिरडी में रहे। बोलो साईनाथ महाराज की जय।
इसलिए हम भी 5 दिन कथा में लगातार श्रवण करेंगे और बाबा को अपने साथ रखेंगे। बोलो साईं राम।